पितृपक्ष में क्या आपके पितृ श्राप देते हैं? कभी मन में ये सवाल तो आया होगा। गुरु पुराण में लिखा है, जवाब जरूर जान लेना। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी माताएं, मेरी बहनें, क्या पितृपक्ष में श्राद्ध ना करने से वे हमें श्राप देते हैं? आखिर कोई पूर्वज अपनी संतान को श्राप क्यों देगा? अपने मन में भी यह भी सवाल कभी ना कभी जरूर आता ही है। पितृपक्ष पूर्वज खुश होकर प्रसन्न होते हैं। उनका दर्पण श्राद्ध और अन्नदान करने के लिए कहा जाता है। पौराणिक मानता है कि अगर किसी के पितृ खुश नहीं रहते तो जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपके पितृ नाराज होने पर श्राप दे सकते हैं? आइए जानते हैं। गुरु पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितृ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य पूरी उम्र बिताने के बाद धरती लोक से विदा लेता है तो अपने कर्म का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय पितृलोक में बिताना होता है। पितृलोक में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक के देवता हैं जो पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं। वहीं यमराज को भी पितृलोक का राजा माना जाता है। पितृलोक को दो श्रेणी में रखा गया है, एक दर्पण पितृलोक और दूसरी मनुष्य पितृद्वीप। पितृ उस श्रेणी का नाम है जो जीवन धारा के कर्म को देखकर मृत्यु के बाद उसका क्या गति दी जाएगी इसका निर्णय किया जाता है। पितृलोक का निवास चंद्र के उच्च भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आयु 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती है। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्याय समिति का सदस्य माना जाता है। यह किसी पूर्व के अच्छे और बुरे कर्म पर निर्णय भी करते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की पुष्टि होती है। गुरु पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था है, उसी तरह पितृलोक को भी चलाने की व्यवस्था बनाई गई है मनुष्य के लिए। सोचिए, आपका कोई अपना निकलकर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर आप उसका आदर संस्कार करने की बजाय उसकी अवहेलना करते हैं या फिर उसको अपमान के बाद कोई उत्सव नहीं दिखते तो आपको उस मेहमान या अपने को कैसा लगेगा? जरा सी बात है कि उसका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव भी कम हो जाएगा और उसके भाव को ठेस पहुंचेगी। इससे उसका मन दुखी रहेगा और दुखी मन से निकली पीड़ा निवास ले जाती है। इसी कारण श्री कृष्ण गीता में भी कहा, मनुष्य को कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। कई पुरानी कहानियों में इस बात का उल्लेखन मिलता है कि जब किसी दुखी मनुष्य ने किसी को श्राप दिया है वो फलता ही है। जैसे महाभारत में गांधारी एक महारानी ही नहीं बल्कि 100 कौरवों की माँ भी थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गांधारी जानती थी कि श्री कृष्ण विष्णु अवतार हैं, अगर वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसलिए दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके यदुवंश का भी नाश होगा। समय के साथ दुखियारी गांधारी का श्राप सच भी हुआ। गुरु पुराण के अनुसार पितृलोक में भी पितरों की योनि निर्धारित की गई है, लेकिन आपके पितृ किसी भी योनि में क्यों ना हो, उनका दर्पण श्राप कर्म अवस्था किया जाना चाहिए। पितृलोक पुत्र पुत्री पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर करना चाहिए। स्वीकार करते हैं जब पितृ दुखी होकर दरवाजे से वापस चले जाते हैं तो उनके दुखी मन से निकली अपनों को लगती है। कोई पितृ अगर ज़्यादा क्रोधित होता है तो वे दुखी और क्रोध से भरकर वापस अपने लोक लौटता है। तो इस कारण पितृ में पितरों का दर्पण बहुत आवश्यक है। गुरु पुराण के अनुसार पितरों के खुश होने पर मनुष्य को
खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाता है। क्योंकि ये पितृ हमारे दरवाजे से खुश होकर जाएंगे तो वो आपको घर से बाहर, घर से अंदर से बाहर तक आपको खुशहालियों से, हर चीज़ की कामना आपकी पूरी हो, ऐसा आशीर्वाद आपको प्रदान करके जाएंगे। राधे राधे। आपको ये वीडियो और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख